हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का D24 एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे टोटल 50 प्रश्नों की जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। सही आंसर है लंदन में। विकल्प बी सही जवाब यह इसका है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। सही आंसर है फ्लोएम द्वारा। विकल्प बी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। सही आंसर है ब्रिटेन से ली गई है। विकल्प बी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। सही आंसर है विकल्प ए 1935 में। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था। सही आंसर है विकल्प बी अहमदाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही आंसर है विकल्प ए डॉक्टर विधानचंद राय। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही आंसर है मेजर ध्यानचंद। विकल्प सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है। सही आंसर भारत। विकल्प सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, OMR का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों, OMR एक इनपुट डिवाइस है और इसका पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। विकल्प बी सही जवाब इसका है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। सही जवाब होगा विकल्प बी 1943 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। सही जवाब है विकल्प ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है। सही जवाब विकल्प सी 18। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। सही जवाब होगा विकल्प ए मैसूर में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई। सही जवाब होगा विकल्प बी 1988 में। नेक्स्ट प्रश्न है, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है। सही जवाब होगा 6ठी क्लास में, 6ठी कक्षा में यहाँ पे सही जवाब होगा विकल्प सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। सही जवाब है विकल्प बी 1985। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। सहायक नदी नहीं है पूछ रहा है, तो सोन नदी जो है ये सहायक नदी है जो बिहार में बहती है। गंडक नदी भी है, कोसी नदी भी है, तो सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा जो नदी है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। विकल्प ए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। सही जवाब है इज्जत नगर में। विकल्प डी सही जवाब यहाँ पे होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा में सुधार हेतु सुधार होगा यहाँ पे शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर आयोग कब नियुक्त किया। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 1917 में। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। सही जवाब है विकल्प सी तेलुगु। नेक्स्ट प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। दोस्तों, भारत की एक राज्य है जिसकी राजभाषा जो है अंग्रेजी है, तो नागालैंड की। विकल्प ए सही जवाब यहाँ पे है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। सही जवाब होगा विकल्प डी खड़ी बोली। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? सही जवाब होगा खेल कूद, विकल्प सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो क्रिकेट में। ये जो नाम आप देख रहे हो सर डॉन ब्रैडमैन, तो ब्रैडमैन जुड़े हैं क्रिकेट से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? सही जवाब होगा क्रिकेट से, विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपर कट किस खेल से संबंधित है? तो अपर कट क्रिकेट से संबंधित है, विकल्प बी सही जवाब यहाँ पे होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण होता है? सही जवाब होगा नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, विकल्प डी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम और जो सूर्य की किरणें होती है, जो सूर्य में विखंडन होता है, दोनों के दोनों अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर निर्धारित होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बम भी आपको अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया जैसे बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, विकल्प ए सही जवाब यहाँ पे होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? विकल्प ए सही जवाब है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? सही जवाब होगा चैडविक को, विकल्प डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, उस तत्व को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? सही जवाब होगा समस्थानिक, विकल्प डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है? सही जवाब होगा पोमोलॉजी, विकल्प बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी के नीचे ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कम लागत वाले माइक्रोफोन का नाम क्या है? दोस्तों ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो ध्वनि है, जो पानी होता है, पानी के नीचे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको सुनने के लिए पानी के अंदर जो डिवाइस लगाए जाते हैं, माइक्रोफोन लगाए जाते हैं, उसका नाम क्या है? तो हाइड्रोफोन, विकल्प बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एवोलस सैटेलाइट विकसित किया? सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी ESA। ESA का मतलब होता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यहाँ पे फुल फॉर्म होता है ESA का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, मार्स सैंपल रिटर्न मिशन किन अंतरिक्ष एजेंसियों की पहल है? मार्स सैंपल रिटर्न मिशन किन अंतरिक्ष एजेंसियों की पहल है? सही जवाब हो जाएगा नासा और ESA का, अर्थात ये अमेरिका और यूरोपीय जो स्पेस एजेंसी है, दोनों ने मिलकर ये मिशन चलाया है, मार्स सैंपल रिटर्न मिशन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 36 नंबर प्रश्न है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस रूप का नाम क्या है? क्या नाम है जो पिछले डेटा का उपयोग करके कार्रवाई कर सकता है? दोस्तों यदि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हैं, जैसे चैट GPT से आप प्रश्न पूछते हो, तो बढ़िया प्रश्न पूछो जो समाज के लिए अच्छा हो, आपके लिए अच्छा हो, आपके पड़ोसियों के लिए अच्छा हो। अगर लगेगा कि संवेदनशील प्रश्न है और किसी भी प्रकार का आपने प्रश्न पूछा है उससे हानि हुई है समाज को, तो फिर ये पुराना डेटा निकाला जा सकता है, ठीक है, और आप पे कार्रवाई की जा सकती है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रूप होता है ये कहलाता है जेनरेटिव ATI, विकल्प डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश की कंपनी ALE ने कृत्रिम उल्का बौछार अर्थात आर्टिफिशियल मेटेर शॉवर बनाने की योजना बनाई है? तो सही जवाब हो जाएगा जापान, विकल्प बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी 1923 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा एंगल्स ने भी दिया था, कार्ल मार्क्स ने भी दिया था, तो A एवं B दोनों हो जाएंगे, ठीक है, विकल्प सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है?
तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा, ठीक है। भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है किस वेद को, आप कमेंट करके दीजिए उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो दोस्तों महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु। कब मृत्यु प्राप्त हुई महात्मा बुद्ध को, तो ये किस जगह पर, तो सही जवाब हो जाएगा कुशीनगर में। कुशीनगर में मृत्यु पर हुई थी महात्मा बुद्ध की, जिसे हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी। दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है, और 1922 ईस्वी में की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई। सही जवाब हो जाएगा मार्टिन लूथर, ठीक है, विकल्प डी सही जवाब है। 44 नंबर प्रश्न है कि ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा केरल में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ। सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1915 में, वर्ष 1915 में। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के, आगे पढ़ते हैं, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ। तो सही जवाब हो जाएगा प्राशा फ्रांस युद्ध, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण हुआ था किसके युद्ध के बाद, तो प्राशा फ्रांस युद्ध के बाद, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो ये किताब का नाम है मुद्रा राक्षस। इनके लेखक हैं आपके विशाख दत्त, विकल्प सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, दास कैपिटल, ये भी पुस्तक का नाम है दोस्तों। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स का, ठीक है, विकल्प ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ये भी आपका पुस्तक का नाम है एशियन ड्रामा। सही जवाब हो जाएगा गुनार मायरडल, ठीक है, गुनार मायरडल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 50 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अर्थात कोपरा पारित किया गया। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अर्थात कोपरा पारित किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे टोटल 50 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह के और जीके जीएस के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।